नमस्ते दोस्तों, क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्कार, मेरा नाम है जीत शोभंती। प्रस्तुत है नाट्य रचना स्कंदगुप्त की ऑडियो बुक, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इस नाट्य रचना का आधार 2 मंतव्यों पर स्थिर किया गया है, जिनके संबंध में यह बातें कही गई हैं। पहला यह कि उज्जैनी का पर दुख भंजक विक्रमादित्य गुप्त वंशीय स्कंदगुप्त था, और दूसरा यह कि मातृगुप्त ही दूसरा कालिदास था, जिसने रघुवंश आदि काव्य बनाए। स्कंदगुप्त का विक्रमादित्य होना तो प्रत्यक्ष प्रमाणों से सिद्ध होता है। शिप्रा से तुम्बी में जल भरकर ले आने वाले और चटाई पर सोने वाले उज्जैनी के विक्रमादित्य स्कंदगुप्त के ही साम्राज्य के खंडहर पर भोज के परमार पुरखों ने मालव का नवीन साम्राज्य बनाया था। परंतु मातृगुप्त के कालिदास होने में अनुमान का विशेष संबंध है। हो सकता है कि आगे चलकर कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिल जाए, परंतु हमें उसके लिए कोई आग्रह नहीं। इसीलिए हमने नाटक में मातृगुप्त का ही प्रयोग किया है। मातृगुप्त का कश्मीर का शासन और तोरमाण का समय तो निश्चित सा है। विक्रमादित्य के मरने पर उसका दिया कश्मीर राज्य वह छोड़ देता है, और वही समय सिंघल के कुमार धातुसेन का निर्धारित होता है। इसीलिए इस नाटक में धातुसेन भी एक पात्र है। बंधुवर्मा, चक्रपालित, पर्णदत्त, शार्वनग, भटार्क, पृथ्वीसेन, खिंगिल, प्रख्यात कीर्ति, भीमवर्मा, जिसका शिलालेख कौशाम्बी में मिला है, गोविंद गुप्त आदि सभी ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। इसमें प्रपंच बुद्धि और मुद्गल कल्पित पात्र हैं। स्त्री पात्रों में स्कंद की जननी का नाम लेखक ने देवकी रखा है। स्कंदगुप्त के एक शिलालेख में हतरी पुरीव कृष्णो देवकी मभ्युपेत मिलता है। संभव है कि स्कंद की माता के नाम देवकी से ही कवि को उपमा सूझी हो। अनंत देवी का तो स्पष्ट उल्लेख पूर्वगुप्त की माता के रूप में मिलता है। यही पूर्वगुप्त स्कंदगुप्त के बाद शासक हुआ। देवसेना और जयमाला वास्तविक और काल्पनिक पात्र दोनों हो सकते हैं। विजया, कमला, रामा और मालिनी जैसी किसी दूसरी नाम धारिणी स्त्री की भी उस काल में संभावना है। तब भी वे कल्पित पात्र हैं। पात्रों की ऐतिहासिकता के विरुद्ध चरित्र की सृष्टि जहां तक संभव हो सका नहीं होने दी गई है। फिर भी कल्पना का अवलंबन लेना ही पड़ा है, केवल घटना की परंपरा ठीक करने के लिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।